हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उम्मीद पोर्टल क्या है और उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है। देश में वक्फ की लाखों जमीनें और इमारतों का रिकॉर्ड बिखरा हुआ है, कहीं पुरानी रजिस्टरों में, कहीं हाथ से लिखी हुई फाइलों में और कई जगहों पर तो डेटा मिलता ही नहीं है। इसी गड़बड़ी को साफ करने के लिए सरकार ने बनाया है उम्मीद पोर्टल। ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जो वक्फ की हर प्रॉपर्टी को ऑनलाइन साफ सुथरे और भरोसेमंद तरीकों से दर्ज करता है। चलिए समझते हैं उम्मीद पोर्टल क्या है। उम्मीद पोर्टल को एक ऑनलाइन वक्फ रिकॉर्ड रूम समझिए, जहां सारी वक्फ प्रॉपर्टी का डाटाबेस में आती है और उनका लोकेशन सैटेलाइट से चेक होता है। जैसे GIS मैपिंग की जाती है और हर दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होता है। इसके फायदे क्या है? रिकॉर्ड साफ होता है, गलतियां पकड़ में आती है और पुराने विवाद कम होते हैं। सरकार 5 दिसंबर 2025 से पहले रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रही है, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका सीधा मकसद है कि जो पुरानी गड़बड़ी है उसको खत्म करके एक नया साफ और भरोसेमंद रिकॉर्ड तैयार करना। और इसके 5 बड़े फायदे हैं। देखते हैं क्या क्या फायदे हैं। एक जगह पूरा डाटा, हर राज्य की जानकारी एक पोर्टल पर हो। सर्वे को खत्म करना, सर्वे कमिश्नर अपनी रिपोर्ट तभी दे पाएंगे जब डाटा पूरा हो। 1995 से पहले खराब रिकॉर्ड, आधे अधूरे गलतियों वाले, कोर्ट में चल रहे केस, साफ डाटा से विवाद खत्म होंगे। वक्फ का रिकॉर्ड भी डिजिटल होना जरूरी है। चलिए अब हम देखते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 क्या कहता है रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेक्शन 36 वक्फ एक्ट 1995 ये कहता है कि हर वो प्रॉपर्टी जो वक्फ की गई है उसका रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में होना जरूरी है। कितना पुराना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है। इसके लिए ये कागज आपको चाहिए। सबसे पहला हम देखते हैं कि आपके पास वक्फ डीड है या नहीं, आपने बनाया है या नहीं बनाया, और जमीन के सारे पेपर्स है या नहीं। जैसे खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, सीमा की जानकारी है या कि नहीं, उसके टोटल जो जमाबंदी है आपके नाम से है या नहीं है, मकसद क्या है, मुतवल्ली कौन है आपका। पुराने वक्फ में ये कागज नहीं होते थे, इसलिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस पोर्टल का असर सीधा 4 तरह के लोगों पर पड़ेगा। किराएदार, सभी कागज वाले किराएदार सुरक्षित रहेंगे और अवैध कब्जे हट सकते हैं। निजी मालिक, अगर कोई आपकी जमीन पर गलत तरीके से वक्फ लिख दे तो अब सबूत मांगा जाएगा। और मुस्लिम संस्थाएं, साफ डाटा से मस्जिद, मदरसा या दरगाह का प्रशासन बेहतर होगा। बिल्डर, रियल एस्टेट, अब वक्फ जमीन पर प्रोजेक्ट लेने से पहले पूरा डाटा ऑनलाइन देखा जा सकेगा। अब देखते हैं कि लोगों में डर क्या है। क्या मेरा घर वक्फ हो जाएगा? नहीं, जब तक आप खुद डीड पर साइन नहीं करते कोई कुछ वक्फ नहीं कर सकता। क्या सरकार जमीन ले लेगी? नहीं, सरकार सिर्फ रिकॉर्ड ठीक कर रही है, प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहेगी। क्या पोर्टल किसी समुदाय के खिलाफ है? नहीं, असली मकसद सिर्फ गलत रिकॉर्ड हटाना और पारदर्शिता बढ़ाना। क्या जमीन सरकार का कब्जा हो जाएगा? नहीं, पोर्टल सिर्फ डाटा को साफ कर रहा है, मालिकाना हक नहीं बदल रहा है। अब सवाल उठता है कि हम इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना उतना ही आसान है जितना आसान फॉर्म भरना होता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। पोर्टल खोलिए, प्रॉपर्टी चुनिए, जमीन का नंबर डालिए और डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। जमीन का मैप पर मार्क कीजिए और सबमिट बटन क्लिक कीजिए। इसके बाद सर्वे कमिश्नर जो है वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। जब आपका सबमिट हो जाता है तो सर्वे कमिश्नर आपको आकर के फिजिकली या आपसे बात करके वो आपका डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। जरूरत पड़े तो वो जमीन पर जाकर के भी देख सकते हैं। ये सब सही हुआ तो डिजिटल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। कब रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है? रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होने के पीछे जो वजह है कि अगर आप जिस प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहे हैं ना उसके आप खुद ओनर नहीं है, आपके नाम से वो प्रॉपर्टी नहीं है, आप सर्वे नंबर गलत है, दस्तावेज अधूरे हैं, जमीन की सीमा मेल नहीं खाती, डीड नहीं है, गलती ठीक भी हो सकती है, बस सही कागज फिर से अपलोड करना होता है। विवाद और कोर्ट केस, आइए देखते हैं विवाद और कुछ कोर्ट केस को। वक्फ रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा समस्याएं इन्हीं जगहों पर दिखी है।
मध्य प्रदेश पुराने रिकॉर्ड में भारी गलतियां, महाराष्ट्र में निजी और वक्फ दावों में टकराव है, कर्नाटक में देखें तो प्राइवेट जमीनें गलती से वक्फ में दर्ज, साफ और एक जैसा रिकॉर्ड बनाने की मांग। कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि डिजिटल रिकॉर्ड तभी मान्य होगा जब जमीन की सीमा और दस्तावेज सही हो। अब देखते हैं, साफ बात यह है कि उम्मीद पोर्टल किसी के खिलाफ नहीं है, यह सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी को सुरक्षित, साफ और विवाद मुक्त बनाने का तरीका है। 5 दिसंबर 2025 के बाद सिर्फ वही वक्फ सुरक्षित माना जाएगा जिसका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन और सही दस्तावेज के साथ मौजूद हो। अगर रिकॉर्ड अधूरा है तो अभी इसे ठीक करना सबसे जरूरी है। थैंक यू।